That's my good news. भारतीय कृषि लंबे समय से मौसम, कीटों और रोगों की मार झेल रही है। हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है, खासकर छोटे और मझोले किसानों को। पारंपरिक तरीकों से समस्या तभी पता चलती है जब फसल खराब हो चुकी होती है। लेकिन भारत रोहन ने नासा स्तरीय विज्ञान को जमीनी हकीकत से जोड़ दिया है। यह ड्रोन ऊपरी वायुमंडल से खेती की स्कैनिंग करता है, जहां प्रत्येक पौधे की स्पेक्ट्रम सिग्नेचर को पढ़ा जाता है। हरी पत्तियों से लेकर सूखे धब्बों तक हर बदलाव को डेटा में बदलकर एआई एल्गोरिदम विश्लेषण करते हैं। इससे किसान समय रहते कार्रवाई कर पाते हैं। सिर्फ जरूरी जगह पर दवा छिड़कना सही उर्वरक लेता है। इसकी ताकत को साबित करने के लिए आंकड़े गवाही देते हैं। 7 राज्यों में 50,000 से अधिक किसानों ने इसका इस्तेमाल किया। फसल उत्पादन में 30 से 35% की वृद्धि हुई। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग आधा हो गया, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषण से बचे। इनपुट लागत में 30% की बचत हुई। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के एक किसान समूह ने कपास की फसल में कीटों का प्रकोप 3 सप्ताह पहले रोका, जिससे उनकी आय दुगनी हो गई। पंजाब में गेहूं के खेतों में पोषक कमी का पता चलते ही उर्वरक का सटीक छिड़काव किया गया। नतीजा 35% अधिक उपज। तमिलनाडु के धान किसानों ने रोगों से 50% कम दवाओं से फसल बचाई। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की समृद्धि की कहानी है। कंपनी के संस्थापक राहुल दोराय ने बताया है कि यह तकनीक छोटे किसानों के लिए सस्ती और सुलभ बनाई गई है। एक उड़ान से सैकड़ों हेक्टेयर खेत कवर हो जाते हैं और रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर तुरंत मिल जाती है। सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान और आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर इसे विस्तार दिया जा रहा है। कलारी कैपिटल ने इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि यह नई सोच का प्रतीक है। नया भारत, जहां गहन तकनीक छोटे किसान तक पहुंचे। यह न सिर्फ आर्थिक लाभ देती है, बल्कि स्थिरता और गरिमा भी लाती है। कम रसायनों से पर्यावरण सुरक्षित, अधिक उपज से भोजन सुरक्षा मजबूत। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 50% से अधिक आबादी को रोजगार देती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी चुनौतियां बढ़ा रही है। भारत रोहन जैसी तकनीकें इनका जवाब है। सरकार को इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हर राज्य के किसान लाभान्वित हो। बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर जग प्रसिद्ध है, ये हम सब जानते हैं। कोलकाता पहले कलकत्ता ब्रिटिश काल में पूर्वी भारत का सांस्कृतिक केंद्र था। उगली के किनारे जहाजों से आने वाले यूरोपीय, अरब और चीनी व्यापारियों ने नई कला रूपों को जन्म दिया। 19वीं सदी की बंगाल रेनेसा ने रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि गीतकार को उपजा दिया, जिन्होंने गीतांजलि से नोबेल जीता। नाट्यशाला में गिरीश चंद्र घोष ने जादू बिखेरा, जबकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम से राष्ट्र को जागृत किया। आज भी दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। मूर्तियां, पंडाल डिजाइन और बुने कला का अनोखा संगम है। गांव में लोक कला की जड़ें गहरी हैं। बाउल गीतों में लालन फकीर की भक्ति और दर्शन आज भी जीवंत है। जत्रा नाटक ग्रामीण जीवन की कहानियां सुनाते हैं, जहां संगीत और नृत्य भावनाओं को उकेरते हैं। बंगाली भोजन स्वयं एक कला है। माछेर झोल से लेकर रसोगोला तक हर व्यंजन में स्वाद और सजावट का मेल। संगीत में राग, तबला से लेकर मॉडर्न बैंड्स तक विविधता है। रविंद्र संगीत हो या नजरुल गीत, ये भावुकता जगाते हैं। चित्रकला में जमनादास का पेंटिंग और रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल स्कूल ने पश्चिमी प्रभाव को देशी रंगों में रोपा। यह कलात्मकता पर्यावरण से पनपती है। बंगाल की नदियां गंगा पद्मा कविताओं का स्रोत बनी। वर्षा ऋतु में प्रकृति का जादू कला को प्रेरित करता है। परिवारों में बच्चे दुर्गा पूजा की मूर्तियां बनाते, जत्रा देखते, बाउल गीत सुनते बड़े होते हैं। स्कूलों में रविंद्र संगीत अनिवार्य है। कोलकाता का इंडियन कॉफी हाउस बुद्धिजीवियों का अड्डा रहा, जहां साहित्य और राजनीति का मिश्रण हुआ। सत्यजीत रे की अपुत्रई ने वैश्विक सिनेमा को बंगाली संवेदनशीलता दी। आज फेलुदी और संगीत में जैसे समूह नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं। बंगाली कलात्मकता सिर्फ शौक नहीं,
जीवन शैली है। राजनीति में भी नक्सल आंदोलन से लेकर वाम मोर्चा तक यह विद्रोही भाव के लिए है। वैश्विक पटल पर अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे ने बंगाल का डंका बजाया, लेकिन चुनौतियां हैं। शहरीकरण से लोक परंपराएं लुप्त हो रही हैं, फिर भी डायस्पोरा में बंगाली पूजा अर्चना से जीवंत रहते हैं। यह साबित करता है कि बंगाल की आत्मा कला में बसती है। नया भारत इसी विविधता से मजबूत होगा। और गुड न्यूज में दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में आदिवासी किसानों ने कॉफी की खेती तो वर्षों से की, लेकिन हमेशा बिचौलियों के भरोसे बिक्री का इंतजार करते रहे। पहाड़ियों की गोद में बसे इस खूबसूरत इलाके में 1.30 लाख से अधिक आदिवासी परिवार 2,58,000 एकड़ जमीन पर अरेबिका कॉफी उगाते हैं। पहले उनकी मेहनत का फल सस्ते दामों पर व्यापारियों को बिक जाता था, आय सीमित रहती और परिवार गरीबी में डूबे रहते। लेकिन अब एक नया काम करने का तरीका उभरा है। किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों के जरिए सीधा बाजार से जुड़ाव। यह बदलाव न सिर्फ आर्थिक आजादी लाया, बल्कि आदिवासी समुदाय को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाई। अराकू घाटी पूर्वी घाट की तलहटी में बसी है, जहां 13 प्रमुख जनजातियां जैसे कोधू और अन्य पीवीटीजी समुदाय रहते हैं। यहाँ की जलवायु हल्की ठंडक, भरपूर बारिश और छायादार ओक के पेड़ कॉफी के लिए आदर्श। पहले किसान चेरी तोड़ते, लेकिन प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का ज्ञान न होने से बिचौलिए सब कुछ हड़प लेते। फिर टेक्नो सर्व जैसी गैर लाभकारी संस्थाओं ने कदम उठाया। उन्होंने किसानों को एकजुट कर एफपीओ बनाया, कृषि प्रशिक्षण दिया, कटाई बाद की प्रक्रिया सिखाई और वॉलमार्ट फाउंडेशन जैसे साझेदारों से जोड़ा। नतीजा, किसान अब खुद कॉफी सुखाते, ग्रेड करते और पैक करते हैं। गिरिजन कोऑपरेटिव ने इस क्रांति को गति दी, जहां आदिवासी महिलाएं प्रसंस्करण इकाइयों में काम करती है। दोस्तों, गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.